गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कनेक्ट हो जाइए सारे बच्चे, क्लास शुरू करते हैं अपनी। आपके पास न्यूज आ चुकी है कि क्लास टेस्ट भी होगा अपना, और जो क्लास टेस्ट है उसका सिलेबस भी आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या होगा हमारा। तो मैं आपको बता देता हूँ, सिलेबस हमारा वही है जो हमने पढ़ लिया है। हमने स्पीच पढ़ा है, हमने हेलो। टॉपिक हमारा है, आज का नया टॉपिक चलेगा हमारा। आपको बता देता हूँ, स्पीच हमारे हो गए थे स्टार्टिंग में, उसके साथ हमने पोस्टर पढ़ा था। जितने पोस्टर हैं उतने स्पीच होते हैं। आप अपनी तरफ से पोस्टर की प्रैक्टिस और करेंगे। इसके साथ में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमने लेटर पढ़े हैं 7। तो टेस्ट में पूरे के पूरे टॉपिक आएंगे, पूरे 7 लेटर आएंगे। स्पीच जो पढ़ा दिया उसका पैटर्न प्लस आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जितने पोस्टर याद करोगे उतने स्पीच बन जाएंगे। जरूरी नहीं कि सर मैंने तो 2 ही पढ़, सर आपने 2 ही पढ़ा है, 1 ही पढ़ाया है, वो नहीं है बेटा। चाइल्ड लेबर है, सेव ट्री है, सेव वाटर है, और जैसे अपन बात करें क्लीन इंडिया कैंपेन है, ब्लड डोनेशन कैंप है, फ्री आई ऑपरेशन कैंप है, और भी बहुत सारे हैं, सेव चाइल्ड गर्ल है। तो ये पोस्टर आप बना करके उनका स्पीच तैयार करें, ध्यान रखना, ठीक है। नमस्ते सर। अभी हम जो बात करते हैं वो हमारा टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है इनविटेशन। शॉर्ट कंपोजिशन का पार्ट है इनविटेशन। आप समझना पहले, लिखना बाद में।
देखो बच्चों, इनविटेशन समझना ध्यान से। आप सभी जानते हैं आपके घर में निमंत्रण पत्र आते हैं, शादियों के टाइम पे कार्ड आते हैं, तो वो तो आपको बुलाते हैं। जिन्होंने हमें कार्ड दिया है, जिन्होंने हमें फोन करके बताया है, जिन्होंने हमें कहा कि हमारा ऐसा फंक्शन है आपको आना है, तो वो तो इनवाइट करना है। लेकिन यहाँ पर जो हम सिलेबस में हमारे साथ में इनविटेशन दे रखा है बच्चों, वो हमारे हैं रिप्लाई वाले। क्या है बच्चों, समझना ध्यान से, वो है रिप्लाई। यानी हमको किसी ने बुलाया है, हमको किसी ने इनवाइट किया है। अब जिसने हमें इनवाइट किया है ना, उसको हम अब क्या करेंगे, इनविटेशन दोबारा लिखेंगे, जिसमें हम उसके पास जाएंगे फंक्शन में उसके में, या नहीं जाएंगे। जाएंगे तो भी लिखना होगा, नहीं जाएंगे तो भी लिखना होगा। ये हमारा सिलेबस है ऐसा। तो आपको कुछ कंडीशंस बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि इनविटेशन का जो है एग्जाम में आपको टाइम जो लगाना है, इसमें 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना है। अभी मैं तो समझाऊंगा तो पूरे 40 मिनट लूँगा आपके। उसके बाद इसमें वर्ड लिमिटेशन जो है वो होगी 50 वर्ड्स, जो हैं 50 वर्ड्स में होना चाहिए। देखो आप ध्यान से समझिएगा, टाइम 10 मिनट का, वर्ड लिमिटेशन 50। अब 50 के 48 हो सकते हैं, 50 के 55 हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ध्यान रखना। और इसके बाद इसमें एग्जाम के अकॉर्डिंग मार्क्स की बात करते हैं, तो वो है बच्चों 4 मार्क्स अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग ये 4 नंबर का हमारे सिलेबस में आता है। तो देखिए मैं आगे बताता हूँ कि इनविटेशन जो है हमारे 2 प्रकार के हैं। ये रिप्लाई जो होते हैं, समझना ध्यान से आप लोग, रिप्लाई 2 प्रकार से हैं। एक तो है फॉर्मल रिप्लाई, फॉर्मल रिप्लाई, और दूसरा प्रकार है इनफॉर्मल रिप्लाई, इनफॉर्मल रिप्लाई। फॉर्मल रिप्लाई 2 तरह से हैं। एक है एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग जिसका मतलब होता है स्वीकार करना, यानी हमें किसी ने इनवाइट किया था, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और दूसरा है बच्चों डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग जिसका मतलब होता है मना करना, मना करना। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी ऐसे ही है, एक्सेप्टिंग, और दूसरा है बच्चों डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का एक नाम और होता है बच्चों, इसको बोलते हैं रिफ्यूजल, इसको बोलते हैं हम रिफ्यूजल। थोड़ा अंतर बता देता हूँ कि एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग जो हैं ये तो सही हो जाएंगे, पर फॉर्मल इनफॉर्मल में क्या चक्कर है सर, तो बता देता हूँ। देखो पहले इनफॉर्मल का देखो। इनफॉर्मल जो है तो है इसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन का प्रयोग होता है, पर्सन का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट और सेकंड पर्सन का प्रयोग से मतलब है जैसे आई, वी और यू, इसमें थर्ड पर्सन का प्रयोग नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखना। इधर बात करें फॉर्मल रिप्लाई की, तो इसमें जो है थर्ड पर्सन का प्रयोग अलग से जाके तू यही ले खड़े हो ना, तो तेरे पाए समझना उनका है ना, तेरे मेज पर लपड़ेगी सारी जिंदगी में। ये भारत जांगीर, भारत जांगीर कोई है जिसकी मम्मी ऐसे बोल रही है झाड़ू लगा ले, पढ़ाई क्या कर रही है, पता नहीं इनकी आवाज आ रही है घर से, में वो आए थे प्रैक्टिकल, पता नहीं तुम लोग कैसे बच्चे हो। तुम लोगों को यही नहीं पता कि घर की बातें हमें सुनाई दे रही है आपकी, और आपने वॉइस को म्यूट नहीं रख रहे हो। अभी पता नहीं नाम तो भारत जांगीर लिखा हुआ है, जिसमें से बोल रहे हैं बोले झाड़ू लगा, झाड़ू लगा ले, अब झाड़ू क्यों लगवा रहे पता नहीं। तो इसमें थर्ड पर्सन का प्रयोग करते हैं, जिसमें आ जाता है ही, शी, इट, और एक आता है दे। तो बच्चों ये है एक बार इसकी बेसिक नॉलेज, आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। तुरंत 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सभी बच्चे लिख लो।
लिख लिया होगा आप सभी ने? नो सर। लिख लो बेटा, जल्दी लिख लो। लिख लिया सर। ओके, लिख लो। सभी बच्चों ने लिख लिख लिया लिया? लिख लिया सर। तो देखो आप टॉपिक शुरू करेंगे ना। सबसे पहले हमारा टॉपिक शुरू करेंगे इनविटेशन रिप्लाई में फॉर्मल रिप्लाई। लिख लिया सर। तो मिटा दी, आप क्या लिख लिया बेटा? इनविटेशन जो रिप्लाई है उसमें बच्चा हम जानेंगे फॉर्मल रिप्लाई और उसमें करेंगे एक्सेप्टिंग। क्या करेंगे उसमें? एक्सेप्टिंग लिखेंगे। सबसे पहले स्वीकार करने वाला, एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार। तो देखो बच्चों, 4 नंबर का जो भी हमारा टॉपिक है उसको हमेशा बॉक्स में लिखा जाता है। तो आप एक बॉक्स बना लीजिए मेरी तरह, लेकिन आप पहले लिखना मत। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा सही बच्चों से, पहले आप लोग इसको समझना, स्क्रीन पे ध्यान रखना मैं कैसे लिख रहा हूँ। मैं लिखते समय कुछ बोलूंगा अभी। तो बिना क्वेश्चन के हम कोई भी फॉर्मेट बनाते हैं, इसका मतलब आप सभी समझते होंगे कि उस फॉर्मेट को किसी भी क्वेश्चन में हम अप्लाई कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना है आपको कि बिना क्वेश्चन के कोई भी फॉर्मेट तैयार करते हैं, इसका मतलब वो सभी क्वेश्चंस में अप्लाई होता है। ये आपको माइंड में रखना है। और ये टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ आप पहले से भी मैंने कह रखा है, आप लोगों को देख लीजिए वीडियोस पे, चैनल के ऊपर जा करके भी देख लीजिए। नाम मैंने आपको बता दिया था। मेरा खुद का जो 12th का पूरा कोर्स उसमें पढ़ा रखा है, तो आप पहले से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो बात करते हैं बिना क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर मिसेज एंड मिस्टर शर्मा थैंक मिसेज एंड मिस्टर वर्मा। मैंने लिखा है बच्चों यहाँ पर मिसेज एंड मिस्टर शर्मा थैंक मिसेज एंड मिस्टर वर्मा। एक बच्चा है, नाम क्या है उसका देखता हूँ। कृतिका इस क्लास में है क्या अपने? कविता, Yes, sir. कविता एक बात पूछना है आपसे, आप तैयार हो आप? हाँ सर। कविता ये बताओ कि मैंने जो ये ऊपर यहाँ लिखा है मिसेज एंड मिस्टर शर्मा थैंक मिसेज एंड मिस्टर वर्मा, क्या आप इन दोनों में देख करके ये बता सकते हैं कि प्रोग्राम जो है शर्मा एंड फैमिली के यहाँ पर है या वर्मा एंड फैमिली के यहाँ पर है?
बताओ किनके घर में फंक्शन है, शर्मा एंड फैमिली के या वर्मा एंड फैमिली के? कविता का कोई जवाब नहीं आ रहा है। पायल, मीना, आप बता सकते हो? शुरू में मैंने कुछ बातें समझाई थी, आपको पता चल जाएगा कि ये रिप्लाई है। और रिप्लाई कौन देता है? जिनको बुलाया जाता है। और फंक्शन किनके होता है? जिनको रिप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल आदित्य ने सही बताया है। तो मैं तो सिर्फ वॉइस में सुनना चाहता हूँ जो मैंने बच्चों से पूछा है उनसे, कि प्रोग्राम वर्मा एंड फैमिली के है या शर्मा एंड फैमिली के है। भानु आप भी सही बता रहे हो, लेकिन बोल करके बताएगा कोई बच्चा तो बहुत अच्छा लगेगा, सबको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैसेज सबके पास नहीं जाता है। आपके टेक्स्ट वर्मा फैमिली। भावे सही बता रहे हो आप, वर्मा एंड फैमिली के यहाँ पर प्रोग्राम है। मैंने कहा रिप्लाई कर रहे हैं। रिप्लाई कब करेंगे? जब हमको किसी ने बुलाया है तो हम धन्यवाद दे रहे हैं उसको। तो देखो थैंक आ गया यहाँ पर कि शर्मा एंड फैमिली धन्यवाद देती है वर्मा एंड फैमिली को। किस लिए धन्यवाद देती है वो मैं आगे लिख रहा हूँ, आप समझना फिर से। फॉर देयर काइंड इनविटेशन, to attend the function, on their son's birthday party, इन्वर्टेड कॉम में कर देना बर्थडे पार्टी को, बर्थडे पार्टी ऑन जुलाई 2021 ऑन मंडे। देख लेना डेट, कोई डे फिक्स नहीं है कि ऐसा ही हो। at 9 PM at होटल आपनो राजस्थान। देखो बच्चों, ये पहला फुल स्टॉप लगा है यहाँ पर, आपको दिख जाएगा। पहला फुल स्टॉप मैंने यहाँ पर लगाया है। इसका मतलब है कि जो पहला फुल स्टॉप लगा, ये सारी बातें किनके बारे में है? बता सकता है कोई बच्चा? शर्मा एंड फैमिली के बारे में है या वर्मा एंड फैमिली के बारे में है? फैमिली। बता सकता है कोई बच्चा शर्मा एंड फैमिली के बारे में है या वर्मा एंड फैमिली के बारे में? वर्मा एंड फैमिली के बारे में। शाबाश। ये सारी बातें जो है बेटा ये वर्मा एंड फैमिली के बारे में। देखो यहाँ पर बोल रहे हैं धन्यवाद देते हैं उनके बेटे के जन्मदिन पर। तो इनके बेटे का जन्मदिन है, कहाँ पर, कितनी बजे, कौन सी जगह है, वो मैं आगे समझाऊंगा आपको। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे तो यहाँ पर अब शर्मा एंड फैमिली के बारे में लिखेंगे। वो ये लिखेंगे कि दे हैव ग्रेट प्लेजर। आपको लिखने का समय दूंगा, लेकिन आप पहले समझना कि कैसे तरीके से लिखा जा रहा है, ये ध्यान रखना। तो फुल स्टॉप लगा के पैराग्राफ चेंज किया है मैंने, इसको भी सुनना ध्यान से। दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग, मैं कुछ जगह अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, आपको भी अपनी कॉपी में करना होगा ये। इन एक्सेप्टिंग द invitation, so they will attend the party at right time with family और बॉक्स बंद कर देंगे। अब ये बातें जो आई है
वो है शर्मा एंड फैमिली की बातें आई हैं। अब एक बार आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझा देता हूँ आगे क्या मैटर है। फटाफट सभी बच्चे लिख लो इसको अच्छे से, ध्यान से, कि स्पेलिंग देख के जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया है वहां वहां आप भी अंडरलाइन करेंगे। लिख लो सभी बच्चे। ध्यान से लिखना कि इसमें करना क्या है, कैसे लिखा जा रहा है, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको लिखना है। सर थैंक के आगे मैसेज आएगा ना? समझ में नहीं आया क्या बता रहे हो आप, क्या बोल रहे हो? लिखो, जल्दी लिखो। कोई प्रॉब्लम है तो पूछना, अभी टाइम है अपने पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे लिख लेते हो मुझे कह देना, थैंक के आगे MRS आएगा क्या? हाँ बेटा बिल्कुल हो जाता है कई बार लिखते समय। मिसेज एंड मिस्टर, मिसेज एंड मिस्टर, MRS है बेटा, अच्छा ये आपने बिल्कुल ध्यान पकड़ा है। कई बार लिखते समय मेरे से मिस्टेक हो जाती है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू आपको। मिसेज एंड मिस्टर शर्मा थैंक मिसेज एंड मिस्टर वर्मा, ऐसा है, मिसेज है यहाँ पर, MRS मिसेज। ओके वेरी गुड, लिख लिए तो बहुत अच्छी बात है। लिख लो सारे बच्चे, अभी कुछ समझाता हूँ मैं। सभी ने लिख लिया क्या? कोई बच्चा लिख रहा है क्या? अभी मिटा दो इसको। लिख लिए। यस सर। मिटा दो क्या इसको? यस सर। मिटा दो। यस सर। यस सर। निकिता जल्दी लिखो, भावेश जल्दी लिखो। लिख लिए सर। वेरी गुड। तो देखो ध्यान देना, इसमें बिना क्वेश्चन के हमने ये फॉर्मेट बनाया है, आप सभी समझना इस बात को। बिना क्वेश्चन के फॉर्मेट बनाया है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इस फॉर्मेट को किसी भी क्वेश्चन में हम अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, जरूरी नहीं है कि बर्थडे पार्टी हो सकता है कोई फंक्शन जैसे मैरिज पार्टी हो तो वहाँ पे भी आप हम लिख सकते हैं। हो सकता है गृह प्रवेश हो, आप वहाँ पर भी इसके बारे में लिख सकते हैं। कैसा भी फंक्शन हो, आप समझ रहे होंगे, तो उससे रिलेटेड जो है एकादशी का प्रोग्राम है उससे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसे भी फंक्शन होते हैं आप सबको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पर कुछ अंडरलाइन किए, देखो थैंक के बाद में थैंक में, देयर में, फिर देयर में, फिर आगे मैंने फिर दे हैव में, फिर इन एक्सेप्टिंग में, और उसके बाद फिर दे में अंडरलाइन किया। तो आप सभी एक बार यहाँ पर भी अंडरलाइन कर लीजिए इनको, क्योंकि कुछ बदलाव होगा। कैसा बदलाव होगा जो मैं आपको बताऊंगा। पहले इसको समझ लो। अब देखो वर्मा एंड फैमिली के यहाँ पर इनके बच्चे का जो है बर्थडे पार्टी थी इनकी बच्चे की, तो इन्होंने शर्मा एंड फैमिली को इनवाइट किया। शर्मा एंड फैमिली के पास कोई काम नहीं था तो वो चली जा रही है, तो वो क्या बोलते हैं देखो उनको, कि मिसेज एंड मिस्टर शर्मा थैंक मिसेज एंड मिस्टर वर्मा।
थैंक यानी धन्यवाद देते हैं वर्मा एंड फैमिली को फॉर देयर काइंड इनविटेशन, उनका जो इनविटेशन मिला उनको उसके लिए, टू अटेंड द फंक्शन, फंक्शन में आने का, ऑन देयर सन्स बर्थडे पार्टी, उनके बेटे के जन्मदिन पर। कब? 20 जुलाई 2021 को और मंडे के दिन एट 9 PM 9 बजे एट होटल आपनो राजस्थान में आने के लिए उनको इनवाइट किया है। ये बातें हो गई, ये सारी बातें यहाँ तक होती। ये रेजिडेंस भी हो सकता है, यहाँ कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आप यहाँ पर रेजिडेंस का प्रयोग भी कर सकते हैं कि रेजिडेंशियल घर पे प्रोग्राम होता है वो भी कर सकते हैं। तो शर्मा एंड फैमिली क्या बोल रही है यहाँ पर कि दे हैव ग्रेट प्लेजर, उन्हें बहुत खुशी हुई है इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इनविटेशन को जो है एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकार करते हुए। सो इसलिए दे विल अटेंड द पार्टी, वे पार्टी में आएंगे एट राइट टाइम, सही समय पर, विद फैमिली, पूरे परिवार के साथ आएंगे। अब जो मैंने कहा कि आप लोग यहाँ पर जो है अंडरलाइन कर लीजिए, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपके दो फ्रेंड है, जैसे मान लो भी आप में से नाम बताऊंगे, आपने खुद ने अपने नाम लिख रखे बहुत अच्छी, जैसे अमित और अनिल है। अब अमित और अनिल की बात करते हैं, तो अमित ने अनिल को बुलाया अपने बर्थडे पे, खुद के बर्थडे पर। तो देखो मैं यहाँ पर बोलूंगा, आप समझना, अमित ने अनिल को बुलाया, तो लिखने वाला कौन होगा? अब अनिल होगा, क्योंकि अनिल को इनवाइट किया गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे मिस्टर अनिल, क्या कर देंगे? मिस्टर अनिल थैंक मिस्टर अमित, मिस्टर अनिल थैंक मिस्टर अमित फॉर हिज, देखो देर की जगह क्या कर देंगे? हिज काइंड इनविटेशन टू अटेंड द फंक्शन ऑन हिज बर्थडे पार्टी, समझ गए होंगे, ऑन जुलाई 2021 ऑन मंडे, या तो कुछ भी आपके डेट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। फिर यहाँ पर he has great pleasure in accepting the invitation, so he will attend the party at right time with friends, बोले मित्रों के साथ वो जरूर आएगा। ऐसे हम बदलाव करते हैं, बहुत सारे होते हैं। अगर यहाँ पर किसी लड़की का नाम होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ हर का प्रयोग कर देते हैं, यहाँ पर सी का प्रयोग कर देते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा टॉपिक है बच्चों, जिसका नाम है फॉर्मल रिप्लाई इनविटेशन का। अब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आपकी तरफ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे से पूछ सकते हैं। नाउ योर टर्न स्टार्ट, आपकी बारी है, अब आप पूछिए। कुछ समझ में नहीं आया वो बच्चा मेरे से पूछे, समझ में आ गया तो रिप्लाई करे कि यस सर मुझे समझ में आ गया है। यस, स्पीक फास्ट, डोंट वेस्ट टाइम। 5 मिनट की क्लास है अपनी, बाकी अभी आप बताइए, बोलिए, किसी बच्चे को जो भी पूछना है। इसके साथ में इसका डिक्लाइनिंग बनेगा, फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा, मैंने बता दिया पहले से भी, जो है रिकॉर्ड क्लास में देख सकते हैं जा करके, आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, मैंने खुद ने बना रखे हैं उनके, उनमें भी देख सकते हैं। पूरा चैनल जो है उसमें 12th क्लास का पूरा कंपोजिशन पार्ट बनाया हुआ है, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया है। ओके, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है ज्योति। ये 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया, कुछ बोला नहीं, क्या बात है? अभी नाम लेता हूँ उन बच्चों के मैं। यस सर। यस सर। एक तो ये बच्चा है रोहित नटवाड़िया। यस सर। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड गौतम। सोनम यादव, क्लास में तो हो ना? पवन सेन, रोहित सिंह, बहुत सारे बच्चे तो यही पता नहीं है क्लास में है कि नहीं है, बस चालू कर रखे हैं, सिस्टम से जुड़े हुए हैं, सर क्या पढ़ा रहे हैं उस बात का कोई उनको मतलब नहीं है, कोई ध्यान नहीं है उनका। अरे बेटा समझ में आ गया सभी को?
यस सर। Yes, sir. यस सर। Sir. अभी सपोज करो आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए, ध्यान देना। जैसे यहाँ पर जो है ना, ये समझना ध्यान से, शर्मा एंड फैमिली की जगह मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान देना, मिस गीता, यहाँ पर नाम लिखा है मैंने। आप गीता को ऐसे भी लिख सकते हैं, GEETA दोनों चलता है। तो मैंने लिखा है मिस गीता, और यहाँ पर जो मैं नाम लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मिस्टर मोहन, मिस्टर मोहन। अब आप आगे का फॉर्मेट बनाइए, मैं आपसे पूछूंगा अभी कि आपने क्या चेंज किया है। यस, नाउ योर टर्न, स्टार्ट टू कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग। यहाँ पर जिनके फंक्शन है वो मोहन है, और मतलब जिसका फंक्शन है ये मान लीजिए, और जिनको बुलाया वो गीता है। अब आप लोग बनाइए, देखिए क्या बदलाव करेंगे। जल्दी से 2 मिनट बाद मैं आपसे पूछूंगा, आप साइड में लिख लीजिए, जैसे आपके सामने फॉर्मेट है, जो अंडरलाइन है उसमें बदलाव करना है, बाकी फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं करना। यस, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, लिख लीजिए, फिर बताइए, मैं नाम लूंगा, वही बच्चा बताएगा। आई थिंक बनाया होगा कुछ बच्चों ने। देयर शी, बेटा देयर का शी कैसे होता है? दे का तो शी हो सकता है, पर देयर का कैसे हो सकता है? आप मैच करके देखो, दे, देयर, देम, शी, हर। देयर की जगह शी आएगा, कई जगह ही भी आएगा, कई जगह हिच भी आएगा। आपको यही तो देखना है, और करना क्या है। भानु, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? भानु? यस सर। भानु, हाँ सर। आप बताओ मुझे, स्टार्टिंग में आपने लिखा यहाँ पर मिस गीता, फिर आपने यहाँ पर क्या किया? बोल के बताओ। नहीं बोल सकते। दिव्या, मीना, आपने यहाँ पर मिस गीता के बाद जो ये थैंक है, इसका कुछ बदलाव किया है या ऐसे ही रखा है? नहीं मालूम। निकिता, निकिता को भी नहीं मालूम। शिवानी, बोल के बताओ शिवानी, आपने यहाँ पर थैंक के जगह कुछ चेंज किया है या ऐसे कैसे रखा है? थैंक्स। वेरी गुड बेटा। देखो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, सिंगुलर पर्सन है, और सिंगुलर के साथ यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगी थैंक्स। बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया पहली लाइन में ही। तो मिस गीता थैंक्स मिस्टर मोहन, ऐसा बनेगा यहाँ पर। उसके बाद फॉर, यहाँ पर बताओ क्या आएगा? शिवानी आप बोलते जाओ। फॉर He's is find an invitation to attend the function on his his birthday, सन से हटा देना, his birthday on July 2021 on Monday at 9 PM at होटल आपनो राजस्थान। फिर यहाँ पर क्या किया आपने? दे की जगह she has ध्यान है ना, she has great pleasure in accepting the invitation, so she will attend the party at right time with friends या with family, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ये आप लोगों ने अगर सही किया है तो आपका सही है, और अगर आपने इसमें कुछ आगे पीछे कर दिया है तो वो गलत है। अगर किसी ने देयर की जगह ही लगा दिया तो गलत है, क्योंकि देयर में मोहन के अकॉर्डिंग दे, देयर, देम, तो ही जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन तो रिलेटिव प्रोनाउन ही आएगा। तो बच्चों, ये अपनी क्लास में आज का टॉपिक था हमारा फॉर्मल रिप्लाई। इनविटेशन हमने शुरू किया था, एक्सेप्टिंग मैंने आपको बता दिया है।
नेक्स्ट क्लास में जो अल्टरनेट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे रिप्लाई ऑफ इनविटेशन का डिक्लाइनिंग, फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अभी भी किसी को डाउट है देन वी हैव 30 सेकेंड्स, देन आस्क मी। अभी हमारे पास समय है थोड़ा सा, आप पूछ सकते हैं जो पूछना चाहें। सर बोलो। वेरी गुड। भावेश आवाज तो नहीं आ रही, क्या बोलना चाहते हो? सचिन ओके वेरी गुड। देखो बहुत अच्छी बात है, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ